सपा ये कहती है, पाठक साहब, सपा ये कहती है कि जितने हाईवे आपने बना लिए उसका भूमि अधिग्रहण तो हमने किया था, जितनी फैक्ट्रियां आपने डलवा ली, एम्स आपने लगवा लिए, उसकी भी भूमि अधिग्रहण का काम तो समाजवादी पार्टी ने किया। वो तो चल रहा था, हम लोग देख रहे थे व्हाट्सएप पे कि वो चंद्रमा पे सबसे पहले अखिलेश जी पहुंच गए थे, तो सारे काम उन्होंने किए हैं, तो हम लोगों ने किए ही क्या है। तो निश्चित रूप से खैर उन्होंने जो किया जनता ने उसको जवाब दिया, हमने जो किया है जनता उसका जवाब 10 मार्च को देने जा रही है। और मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, यही लोग 10 तारीख को ईवीएम हैक का नारा लगाएंगे, आप सब देखिएगा। दो बातें। पहली चीज उन्होंने कही, मुझे हैरानी है कि इन्होंने ये बात कही, क्योंकि सांसद है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशन भी होता होगा, डिबेट भी आता होगा, डेटा भी पहुंचता होगा और डेटा पढ़ते भी होंगे, मुझे विश्वास है माननीय सुब्रत पाठक साहब। इन्होंने कहा कि चाइना से इंपोर्ट हमने कम कर दिया, बैन कर दिया। इन्होंने बैन शब्द काफी चीजों को बैन किया है, उसमें अगरबत्ती भी है। अच्छा, तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उसके हिसाब से चाइना से इंपोर्ट आज रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया है, और ये बता रहे हैं कि बैन कर दिया हमने, कम कर दिया। अरे कैसी बातें हो रही मीनाक्षी जी, ये लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सदन है वो, क्या वह रिपोर्ट नहीं पढ़ते? क्या देखते नहीं डेटा जो आता है? क्या मिनिस्ट्री जो डेटा प्रेजेंट करती है, मिनिस्टर जो जवाब देते हैं उसका जवाब पे नहीं ध्यान देते? सिर्फ नफरत ही फैलाने में लगे रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान को सिर्फ लड़ाने का ही काम करेंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करते रहेंगे, सिर्फ राम भगवान के नाम पे ही वोट मांगते रहेंगे। और लोग नारा क्या दिया, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। अरे ये राम को लाएंगे? प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, हम सब उनकी वजह से हैं, भगवान राम को लाने वाला कोई नहीं है, जितने हैं सब भगवान राम के लाए हुए हैं। गलतफहमी में ठीक हो जाएगी इस बार। आप राम को लाए हैं या राम जी आपको लाए हैं? नहीं, देखिए नारा तो इनका वही है, बाकी अब जो जवाब देते सांसद जी। निश्चित रूप से राम के आशीर्वाद से ही हम लोग आए हैं। अच्छा चलिए, मानते हैं। इनके सपने में कृष्ण आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा मंदिर मेरी जन्मभूमि पे बनाओ। देखो भाजपा वालों ने अयोध्या में उनके जन्मभूमि पर मंदिर बना दिया है, मैं दे रहा हूं। तो आप बनाइएगा आगे, अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर स्पष्ट रूप से देखिए, राम यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है, और निश्चित रूप से हमने पहले कहा हमारे लिए आस्था का विषय भगवान श्री राम हैं, थे और हमेशा रहेंगे। और निश्चित रूप से भगवान राम के आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी बनी है, उनके ही आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी बड़ी हुई है, उनके आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी का इस कदर माहौल बना। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, समाजवादी पार्टी की सरकार होती। मैं दावे से इस बात को कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद भी मंदिर नहीं बनने दिया जाता, और यदि कहीं गलती से ये लोग आ गए तो ये मंदिर नहीं बनने देंगे, क्योंकि इनके यही गली गली व्हाट्सएप चल रहे हैं, ये जा जाकर विशेष धर्म के लोगों को बता रहे हैं कि हमारी सरकार बनवाओ, हम मंदिर रोक देंगे। तमाम व्हाट्सएप इस प्रकार के चल रहे हैं। एक मिनट पाठक साहब, लेकिन अखिलेश यादव का तो ये ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1 साल में मंदिर बनाकर दिखा देंगे, और उससे अच्छा जैसा बना रहे हैं। देखो, ये भी कहा उन्होंने, हमने कहा ना, ये इनके दिखाने के दांत अलग हैं, इनके खाने के दांत अलग हैं। जब ये सरकार में होते हैं, राम कोरी कल्पना, रामायण कोरा उपन्यास का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिलवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर ना बने इसको लेकर वकील खड़ा कराते हैं। तो ये इस प्रकार के लोग हैं। तो आज तो हमने कहा ना, आज तो मूल चरित्र ही बदल गया है। आज तो राजनीति में जो कल तक जो मुख्यमंत्री आवास पर रोजा का रात खुलवाते थे टोपी लगाकर, मजारों पर जाते थे, अभी हमने देखा कि वो मंदिर तो गए, लेकिन एक मजार में उनका इंतजार होता रहा, वो मजार में गए नहीं। क्यों नहीं गए? एक डर इनके अंदर घुस गया है। ये पहले ये एक्चुअली में क्या है कि जातियों के नाम पर राजनीति किया करते, नहीं बताएंगे, ये जातियों के नाम पर राजनीति किया करते थे। अब ये जाति के नाम पर राजनीति बंद हो गई। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में अब ये इन्होंने ब्राह्मणों की बात शुरू की। अब इन्होंने ब्राह्मणों की बात क्यों शुरू की? ये ब्राह्मण के सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मण सम्मेलन करने लगे, ये ब्राह्मण के नाम पर तो सम्मेलन करने लगे। इन्होंने कभी कोई भुर्जी समाज का सम्मेलन किया? इन्होंने कोई प्रजापत समाज का सम्मेलन किया? इन्होंने कोई कहार समाज का सम्मेलन, छोटे समाज का कोई सम्मेलन ये नहीं करेंगे। क्यों? कि उनकी जाति कम है। ब्राह्मण की संख्या उत्तर प्रदेश में 12% है, 20% हमारे पास मुसलमान हो गया, 10% हमारे पास हमारी जाति हो गई। ये 12% किसी प्रकार से और लेकर आओ तो इनको ध्यान आई परशुराम की, जिनके अधिकार ये खा गए, जिनके अधिकार ये खा गए सरकार रहते हुए। आज भी हमको ध्यान है, एक ब्राह्मण बेटी उसने इसलिए आत्महत्या कर ली थी कि उसके नंबर कम कर दिए गए थे सफेदा लगाकर,
और उस समय पर तत्कालीन मुख्यमंत्री की जाति के आदमी को उस नौकरी पर बैठाना था, इसलिए उसके नंबर कम कर गए, वो हत्या, उसने आत्महत्या कर ली। ये काफी मुद्दा रहा था। उत्तर प्रदेश में नकल के केंद्र जो उत्तर प्रदेश में खुले, किसने खुलवाए? आज हमारा ही जनपद, कन्नौज जनपद, बगल में इटावा जनपद, और उसके बाद में आसपास के मैनपुरी जनपद, वहां नकल के इतने बड़े बड़े केंद्र चलते थे कि आपको नाम भी लिखना नहीं आता है, लेकिन डिग्री आप डॉक्टर के लिए आएंगे। यह सब इन्होंने किया है, इन्होंने खिलवाड़ किया है। और ब्राह्मण की बात करने वाले यह लोग जिन्होंने नीरज मिश्रा की हत्या कराई थी, वह लोग ब्राह्मणों की बात करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।